एक आदमी तो मेरे साथ मुर्दा ले आया मेरे घर पे टेम्पू में रख के और मुर्दा मेरे घर बैठा दिया। मेरे पास पैसा नहीं, मैंने 5,000 पड़ोस से उधार लेकर के उसको 30-40 रुपए करके रोजाना के मेहनत करके मैं ढकेल लगाने वाला आदमी हूँ। मैंने पैसे जमा किए कि अपनी शादी में मेरे काम आएंगे, लेकिन आदमी पता है किस पे उधारी है। अब आप कल्पना कीजिए आपकी 10,000 रुपए किसी आदमी को ऊपर उधारियों को देना रहा हो और इधर उधर फोटो खिंचाते घूम रहा हो। आप क्या नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। ये पीछे बैठे सारे साथी सहारा के एजेंट हैं, जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया भरतपुर वासियों का और लाखों करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तानियों का सहारा कंपनी को जमा करवाया। अब उसके बाद में जो कंपनी है वो पैसा रोक कर बैठी है। एमडी जेल जाते हैं, बाहर आते हैं। इन बड़े लोगों का तो कहना ही क्या भैया, ये जेल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, फ्लाइट पकड़ के देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो भी पता नहीं कब देश छोड़ के भाग जाएंगे। सुब्रत रॉय जी, उससे पहले ये लोग एजेंट प्रयास कर रहे हैं भरतपुर के कि भैया सहारा में भरतपुर के फंसे लोगों का पैसा दिलवा दो। पूरे हिंदुस्तान में सीधे तरह का दौर चल रहा है। पूरी कहानी इन लोगों से जानते हैं। सर, क्या मामला है, कितने समय से कितना पैसा फंसा पड़ा है क्षेत्र के लोगों का सहारा में? ये मैं पकड़ लूं। मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है और मैं इसका एजेंट हूँ। पिछले 25 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। पूरी ताकत से काम किया था, बच्चों को इसी से पाल रहा था। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। 1 रुपया मेरे पास नहीं है। क्यों कि जो जमा पूंजी मैंने की थी वो सारी मैंने सहारा में जमा करा दी और सहारा 1 रुपये देने को तैयार नहीं है। मैंने गरीब लोगों का पैसा, किसी के शादी है, किसी के ब्याह है, कोई मरीज बीमार पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई पैसा नहीं दे रहे। पिछले 2017 से आज 6 साल हो गए। 6 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम हमेशा भुखमरी की मर रहे हैं। क्योंकि ना तो हम कोई नौकरी कर सकते, हमें कौन नौकरी देगा इस उम्र में। मेरी उम्र 55 साल है। आज मैं कहीं किसी के पास नौकरी मांगने जाऊं, बेरोजगार भी कर दिए। और दूसरा, उन्होंने हमारे साथ ये अन्याय किया कि जमा करता हमारे घर पे आ रहे हैं, रोजाना हमें जो है प्रताड़ित करते हैं। एक आदमी तो मेरे साथ मुर्दा ले आया मेरे घर पे टेम्पू में रख के और मुर्दा मेरे घर बैठा दिया। मेरे पास पैसा नहीं, मैंने 5,000 पड़ोस से उधार लेकर के उसको टरकाया। लेकिन सुब्रत राय की कानों पे कोई जू नहीं रेंगती है। 1 रुपया ना सरकार सुन रही है। मोदी सर, सुब्रत रॉय तो जेल में थे ना, अभी कहाँ बाहर है? जेल में, बेल पे। सर खुले डोल रहे हैं, खूब मोदी के साथ डोल रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ डोल रहे हैं और तुम्हारे मुलायम सिंह की अंत्येष्टि में गए हुए हैं। उनके साथ वेदांता हॉस्पिटल में भी बैठे हैं। वो पूरी दुनिया में डोल रहे हैं, लेकिन उनको कोई बंद करने वाला नहीं है। सरकार की मिली भगत है, ये कर रहे हैं और क्या है। मीडिया में दोस्तों खबरें चलती है, माल्या भाग गया, करोड़ों लाखों रुपए ले गया। अब बताओ, एक आदमी करोड़ों लाखों रुपए लेकर देश के अंदर बैठा है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के संग में घूम रहा है, बावजूद इसके कोई नहीं पकड़ता है। फिर उनको पकड़ता क्यों नहीं? FIR वगैरह नहीं है उनके ऊपर, मुकदमा नहीं का चक्कर है। अब सर, ये तो सरकार की बात है। 2000 FIR है पूरे भारत में, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ कोई भी। 2000 FIR है। FIR है। तो बेल किस बिना पे मिल गई बता। एक बार ये थी कि सहारा के पास में बहुत सारे एसेट्स है, लाखों करोड़ों रुपए के, सबका पैसा चुका रहे हैं उनके एसेट्स को बेच के। सुब्रत रॉय ऐसा कर रहे हैं, तमाम स्टेटमेंट आते थे अखबार मीडिया में, उसका क्या हुआ फिर? अब ये तो न्यायपालिका ही उनसे पूछे, वो ही बताएगी, या फिर सरकार पूछे। भाई हम तो जो है छोटे निम्न स्तर के लोग हैं, भाई हमारी गिनती कहाँ है उसमें? भाई ये तो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टोटल साहब कितना पैसा फंसा हुआ होगा? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ रुपए भरतपुर जिले का। जी सर। पूरा हिंदुस्तान में कितना फंसा हुआ होगा? करीब 2 लाख करोड़ के आसपास। 2 लाख करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान में फंसा हुआ है, सुब्रत रॉय के पास में है। बताइए, आदमी पता है किस पे उधारी है। अब आप कल्पना कीजिए आपकी 10,000 रुपए किसी आदमी को ऊपर उधारियों को देना रहा हो और इधर उधर फोटो खिंचाते घूम रहा हो। आप क्या करेंगे उस स्थिति में? यहाँ 2 लाख करोड़ रुपए उधार है हिंदुस्तान का, लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। दुनिया पैसे वालों की, काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। फिर से एक और आपको नमूना पेश किए दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण आपको लगता है? न्यायपालिका कमजोर है, मुकदमे नहीं हो रहे, कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार का सपोर्ट है, क्या कारण लगता है आपको? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 मार्च 2022 को मैं भरतपुर क्षेत्र से सुरेंद्र गुप्ता अपनी स्वयं की FIR दर्ज करा चुका हूँ, लेकिन उस पर या तो प्रशासन पे का हुआ है, मीडिया भी की हुई है, गोदी मीडिया वो कोई भी संज्ञान नहीं लेती। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भरतपुर क्षेत्र से लगभग 10 से 12 FIR सुब्रत राय के खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई संज्ञान ना लिया। जिसमें कि आज भरतपुर क्षेत्र से कुछ जमाकर्ता हमारे सुसाइड भी कर चुके हैं, काफ़ी जमाकर्ता हमारे ख़त्म हो चुके हैं, केवल पैसा ना मिलने के कारण। आपको बता दें कि हम कार्यकर्ताओं ने, अभिकर्ताओं ने रेहड़ी वालों से, चाय वालों से, सब्जी वालों से, छोटे छोटे गरीब मजदूरों का पैसा जमा कराया था और सहारा इंडिया के सुब्रत राय ने
हमने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हुए कि 2015-16 तक ये कंपनी। लोगों ने तो फिर हिसाब से आपका जीना मुश्किल कर रखा होगा। जी सर, आज हमारी स्थिति ये बन चुकी है कि हम अपना घर बार द्वार बेचकर कुछ जमाकर्ताओं के जो दबंग हैं उनको हम भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जो छोटे जमाकर्ताओं को उनको हम समझाते हैं। कुछ जमाकर्ताओं ने जिन्होंने अपना पैसा बच्चियों की शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, हारी बीमारी के लिए, जो व्यक्ति रिटायर हुए उन्होंने अपना रिटायरमेंट का। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या, मांगे चिन्हित की जाए? हमारी मांग है जमाकर्ता का भुगतान हो। पहली मांग, सबसे बड़ी मांग यही है, उनका भुगतान हो। जमाकर्ता का भुगतान और कार्यकर्ता का सम्मान, यही हम चाहते हैं। इसको संज्ञान में लिया जाए और कार्यकर्ता सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी ही इस पे विचार विमर्श करके सुब्रत राय से वार्तालाप करके और हमें न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। सुब्रत रॉय जी तो मोटे मोटे सूटकेस पहुंचा रहे हैं, कैसे कार्रवाई होगी? साथियों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा किस तरह से पूरा चक्र चल रहा है, किस तरह से मामला रहा है। भाई साहब कुछ अंत में जोड़ना चाहते हैं? भैया मैंने 30-30, 40-40 रुपए करके रोजाना के मेहनत करके, मैं ढकेल लगाने वाला आदमी हूँ। मैंने पैसे जमा किए कि अपनी शादी में मेरे काम आएंगे, लेकिन आज स्थिति ये है, मुझे मेरा पैसा नहीं मिल पा रहा। मेरे शादी के लिए मैंने पैसे कर्ज लेकर के लिए, किसी से कर्ज लेकर के मैंने अपनी शादी करी। मुझे ये चीज जाननी है कि मेरा पैसा गया कहाँ। आखिर सुप्रीम कोर्ट लोगों का भुगतान क्यों नहीं करवा रही है? सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है, वो हम जैसे पीड़ितों को क्यों नहीं देख रही है? और माननीय मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री जी, आखिर इस चीज को क्यों नहीं संज्ञान में लेकर के आ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से जनता सुप्रीम कोर्ट से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, वित्त मंत्री जी से, सभी से अपील करता हूं कि मेरा भुगतान मुझको वापस मिले। ठीक है साथियों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे सुनवाइयों के लिए खुलता है आतंकवादियों के लिए। यहाँ सरकारें पूरे फैसले पलट देती हैं जब बातें बड़े दबंग लोगों की होती है, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों रुपया फंसा पड़ा है गरीब मजदूरों का, उनके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जानकारी को शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।